फ्रेंड्स आज से बेचारा बनना बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स ये जो बेचारा वर्ड्स है ना, ये अपने आप में बहुत ही नेगेटिव वर्ड है और अपने आप में खुद की करी गई एक तौहीन है। यानी कि जब हम दूसरों के सामने ऐसे सरेंडर कर देते हैं, देखो भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, देखो मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स ये हम अपनी तौहीन नहीं कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, ये हम स्वयं भगवान की भी तौहीन कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला ये सोच रहा होता है कि भैया कितनी शिद्दत से बैठ कर तो इसको बनाया था, कितनी शिद्दत से तो इसको इतनी सारी चीजें दी थी, बजाय थैंकफुल होने के और बजाय अपनी उन स्किल्स को और अपने शरीर को यूज करने के बजाय देखो ये नॉनसेंस इंसान कैसे फालतू की बातें कर रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप बेचारा बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। आपको लगता है कि आप बेचारा बन के लोगों की सिंपैथी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का फेवर आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लोगों का आपको प्यार मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये जो सिंपैथी है, ये जो प्यार है, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये कही गई एक केवल भीख होती है। सो फ्रेंड्स आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ये भीख अपनी लाइफ में चाहिए। अगर नहीं चाहिए सो खड़े हो जाओ, कायदे से अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए और दूसरे लोग जो आपके ऊपर सिंपैथी शो कर रहे हैं उनको भी बताना शुरू कर दीजिए कि भैया मैं अपने पैरों पर चलने लगा हूं। सो फ्रेंड्स जिस दिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी आ गई, यानी कि समझिए आपकी प्रॉब्लम्स डेली जो आप फेस कर रहे हैं, आपका परिवार फेस कर रहा है, आप दुनिया को दूसरों को चाहे लाख गुना बता दीजिए फ्रेंड्स, ना तो वो उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और ना ही वो प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। सो केवल और केवल आप समझ सकते हैं। आपको अगर ऐसा कोई भरोसेमंद इंसान लग रहा है कि जिसके पास दिमाग है या जिससे कुछ आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि उसके पास ना जाएं, जरूर जाएं, बट फ्रेंड्स उसकी बातें अपनी लाइफ में लेके तब भी मैं कहूंगी कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें। सेम वे फ्रेंड्स कई बार जब लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा होता और सेल्फ डाउट होने लगते हैं तब भी हम बेचारा बन जाते हैं। लोग हमारे जो पुराने दर्द होते हैं या हमारे साथ कुछ भी हो गया होता है जैसे हमें बेचारा डिक्लेयर कर देते हैं और हमें भी लगता है कि वो जो पास्ट के हमारे दर्द है या हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है उस टैग के साथ हम भी अपने आप को लाइफ टाइम जोड़ देते हैं। यानी कि लोग तो कई बार उस चीज को भूल भी जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं सो वो जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई होती है हम उसको चिपकाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम ये ट्रेजेडी बता देंगे लोगों को जो हमारे लेने का एक तरीका है या हमें डील करने का एक तरीका है वो बदल जाएगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों से सिंपैथी क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि भैया लोग आप पे तरस खाएं? सो फ्रेंड्स ये जो ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन बनना है ना, आज से ही बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी हुआ था, जो भी घटा था, वो आपकी प्रॉब्लम थी, उसको खत्म कर दीजिए, उसको उसके ऊपर जश्न मनाना बंद कर दीजिए फ्रेंड्स। नई लाइफ शुरू करिए, नए तरीके से अपने आप को खड़ा करिए और नए कदम बढ़ाइए। देखिएगा कि जिस दिन आप एक एक कदम बढ़ाकर चलना शुरू करेंगे ना, किस दिन आप दौड़ लगाने लग गए आपको खुद नहीं पता चलेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हर्ट करने की या खिलौना बनाने की या लोगों को छेड़ने की या हमारा मखौल बनाने की हिम्मत भी तभी बढ़ती है जब हम खुद दुनिया में अपने आप को बेचारा डिक्लेयर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स जो मजबूत लोग होते हैं, जो अपने आप को खड़ा कर पाते हैं, फ्रेंड्स देखिएगा कि गलती से भी लोग उनके साथ हंसी ठिठोली या उनका मजाक बनाने की गुस्ताखी नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि कई बार जो सामने वाले लोग हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं या हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं या हमें कैजुअल ट्रीट कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स ये उनकी गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमने अपनी शख्सियत को बेचारा उनके सामने शो किया होता है। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स उनकी हिम्मत पड़ती है कि हमें इस तरीके से ट्रीट करें। सो फ्रेंड्स खुद को इज्जत दें, खुद को प्यार करें और खुद पर ये जो सेल्फ डाउट हो रहे हैं फ्रेंड्स इनको खत्म करें। और फ्रेंड्स गलती से आपके आसपास अगर रोने वाले लोग हैं, यानी कि जो अपने आप को पहले से बेचारा डिक्लेयर करे हुए हैं कि अरे देखो हमारे साथ ही ऐसा होता है, देखो हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ, देखो तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरीके के आसपास के जो लोग हम अपने अगल बगल इकट्ठा कर लेते हैं, जो खुद भी हर समय रोते रहते हैं और हमें भी चाहते हैं कि हम भी रोएं। सो फ्रेंड्स
ऐसे लोगों से तुरंत निजात पाइएगा। बदल सकते हैं सो जगह बदलिए, शहर बदल सकते हैं सो शहर बदलिए, लेकिन ऐसों की संगत से जरूर दूर भाग जाइएगा। इसी के साथ साथ कई बार कुछ लोग होते हैं जो अनड्यू हम पर तरस खा रहे होते हैं, इसी बहाने से हमें ओबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, उनके लाख इंटेंशन सही कि यानी कि कहीं उन्हें परोपकार करना है तो वो सोचते हैं कि तरस खाकर चलो इस बेचारे के लिए कुछ कर दो, सो उनको परोपकार मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग हैं ना, उनसे भी दूर भागिएगा। उन्हीं कौड़ियों से अपना घर चलाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इस तरीके के तोहफे होते हैं या इस तरीके की जो खैरात होती है फ्रेंड्स, उससे ना तो किसी का घर चलता है ना किसी का जीवन चलता है, केवल आपकी लाइफ बद से बदतर होती जाती है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को परोपकार करने के लिए अपना जीवन दान में मत दीजिए, अपने ऊपर कुछ काम करिए और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं आपकी रिलेशनशिप किसी से खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और उस वजह से जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपको बेचारा डिक्लेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी जो लाइफ की ये सारी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये अपने आप नहीं सॉल्व होने वाली, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं डिस्कशन करने के लिए, कुछ उन्हें चटपटा मसाला चाहिए हो रहा होता है। सो फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं आपका एक किरदार लेकर और दुनिया भर की कहानी इकट्ठी करके आप ही के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, पर्सनल लाइफ हो या रिलेशंस खराब हो रहे हैं या कोई भी झोल चल रहा हो फ्रेंड्स, उसको तुरंत ही फिक्स अप करिएगा और रादर देन इन सारी चीज़ों को भी दूसरों से डिस्कस करने के बजाय या दूसरों से उसकी नुमाइश लगाने के बजाय चुपचाप रहिए और अपने रिलेशंस को सही करिए। या उनसे निजात पा सकते हैं सो निजात पाइए, लेकिन अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। और यस, दूसरों को अपनी लाइफ पर तरस बिल्कुल मत खाने दीजिए और अपने आप को बेचारा मत बनाइएगा।